Exercise 8.2. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, so that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. ओके तो आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताऊं, ठीक है। और सबसे पहले प्रॉब्लम को आप 2 बार समझो। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई और एफ कहाँ है ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ई जो है यहाँ पे एबी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो सीडी का मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम पढ़ते समय साथ साथ में उसको देखो कि कहाँ है वो। हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ए एफ, जो लाइन सेगमेंट है ए से एफ तक का जो लाइन है ए एफ, उसको हम, और ई सी जो है, हम देखें ई सी कहाँ, अभी देख रहे हैं। ये क्या करता है, डायगोनल बीडी को, ये जो डायगोनल बीडी है इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट। पार्ट है डीपी, पी क्यू और क्यू बी, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है करके हमें प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझना में आपको गिवन लिख लेना है। गिवन इन ए पैरेललोग्राम, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. E and F are midpoints of AB and CD respectively. Okay, ये आपको लिख लेना है। अभी प्रूफ क्या करना है वो आपको लिखना होगा। टू प्रूव में लाइन सेगमेंट्स AEF and EC trisect diagonal BD. Line segment AEF and EC trisect BD, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले जब अभी प्रूफ आप स्टार्ट करोगे तो प्रूफ में AB और CD पैरेलल है बोलना, AB पैरेलल टू CD। ओके, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों ऑपोजिट साइड से, तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड जो पैरेलल होता है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा, ए ई पैरेलल टू एफ सी हो जाएगा, ए ई पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि वो पैरेलल लाइन का पार्ट है। ए ई पैरेलल टू एफ सी जो है वो पैरेलल लाइन का पार्ट है, इसलिए वो भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ए ई पैरेलल टू एफ सी। ओके, ये पैरेलल हो गया, इसको आप 1 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और ए बी इक्वल टू डी सी है, opposite side of parallelogram are equal, also AB equal to DC या आप CD बोल सकते हो। opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram ऐसा लिखा तो बस है, ठीक है। अभी हम जो है दोनों का हाफ लेंगे, क्योंकि ए ई मिड पॉइंट है तो हाफ लेंगे, दोनों का हाफ लेंगे, ठीक है। सो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ओके, यानी ए ई इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ए ई इक्वल टू सी डी हो गया, ए ई इक्वल टू सी एफ, सी डी नहीं सी एफ हो जाएगा। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ओके, दिस इज ऑलरेडी वी नो, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ
ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे समझने का कोशिश किया है, ठीक है, राइट। अब इसको टू बोलेंगे, आप इसको टू बोलेंगे। वन एंड टू से क्या हम बोल सकते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है ना। सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट ए ई सी एफ इसे पैरेललोग्राम। ओके, मैंने रीजन बताया तुमको, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal, one pair of opposite sides equal and parallel of a quadrilateral। आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हो। देयरफॉर इससे हम बोल सकते हैं कि EC जो है वो पैरेलल टू AEF हो गया। EC जो है वो पैरेलल टू AEF हो गया। अब ये कहाँ है, थोड़ा हम डायग्राम को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। EC पैरेलल टू AF, राइट। थोड़ा डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ, बार बार ऊपर आपको बताने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में रख लेता हूँ ताकि काफ़ी जगह हमारे पास हो गई है। अभी EC पैरेलल टू AEF हमने बोल दिया है। अभी AECF पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं कि EC पैरेलल टू AEF होगा ना, राइट। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल अभी हमको प्रूफ क्या करना है, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये प्रूफ करना है। तो हम ट्राइंगल DBC ले लेंगे। DBC कहाँ है देख लो, इन ट्राइंगल DBC आप देख रहे हैं ना, कहाँ है पता चल रहा है ना, डायगोनल और इस साइड जो है, तो पैरेललोग्राम का ऊपर का जो आधा ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल DBC। इसमें F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, राइट। अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। F इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड पैरेलल भी है। FP इज पैरेलल टू CQ, FP इज पैरेलल टू CQ। तो भी मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल देंगे कि P इज F and FP is parallel to CQ because EC parallel to AEF, because EC parallel to AEF, ठीक है, ओके। तो ये बोलने के बाद अभी हम बोलेंगे therefore P is the midpoint of DQ। कैसे, therefore P is the midpoint of DQ by midpoint theorem, by the, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, by the converse of midpoint theorem। ओके, एक तो मिड पॉइंट से लाइन पास होके सेकेंड साइड का पैरेलल है तो थर्ड साइड के मिड पॉइंट से वो पास होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है, ठीक है। हाँ? तो अभी हम लिख सकते हैं बाई द कॉन्वर्स ऑफ मिड। जी सर। इससे क्या हमें पता चल रहा है, DP इक्वल टू PQ पता चल गया, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो DP इक्वल टू PQ। एक एक चीज हमने प्रूफ कर दी है अभी, DP इक्वल टू PQ प्रूफ कर दिया है, राइट। नेक्स्ट में हम PQ इक्वल टू QB प्रूफ कर देंगे और उसके बाद हम बोल देंगे कि इसको हम 4 बोलेंगे, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है अभी क्या करना है अपने को, ध्यान से सुनोगे। सिमिलरली अभी नीचे साइड का जो ट्रायंगल है जिसमें देखो BAP आ रहा है, BAP जो है वो
वो हम ले लेंगे। ठीक है। ऊपर मेरे ख्याल से एक मिस्टेक हुआ है। ऊपर जो है एक मिस्टेक हुआ, पूरा ट्रायंगल नहीं है वो डी क्यू सी है, ट्रायंगल डी क्यू सी लेंगे हम इसको। यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, ये डी क्यू सी है, आप नोट कर लो, उसको चेंज करो, ये डी क्यू सी है। ओके, इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, राइट? समझ में आ गया? ओके। जी सर, पर थर्ड किधर है इसमें? आपने मतलब डायरेक्टली फोर्थ मार्क किया है। हाँ, जो ये EC पैरेलल टू AEF है ना, उसको हम 3 लिख सकते हैं। EC पैरेलल टू AEF, EC पैरेलल टू AEF को 3 बोल देंगे। ठीक है, राइट। ओके। हाँ, तो अभी मैं बोला आपको, अभी हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल BAP ऐसा लिखेंगे, इन ट्रायंगल BAP। BAP का आप ध्यान से देख लेना, BAP एक ट्रायंगल है, इसमें BQ इक्वल टू, इसमें BQ इक्वल टू PQ है, BQ इक्वल टू PQ है। ठीक है, पता है ना BQ और PQ कैसे इक्वल आया? हेलो, जी सर। पता चला कैसे आया वो? वी उसको क्यू इज मैंने इक्वल। सीधा लिखा है उसको। जी सर। अभी इसको स्टेप अगर आप चाहते हो तो उसको कैसे लिखना, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके, एंड कौन सा पैरेलल है? EQ जो है वो पैरेलल है AP का। ठीक है, देयरफॉर Q is the midpoint of, Q is the midpoint of PB, okay, by the converse of midpoint theorem, okay, ऐसा आपको बोलना है। तो अभी BQ इक्वल टू PQ हमारा हो गया, इसको 4 और इसको 5 बोल देंगे। अभी 4 में हम बोले PQ का इक्वल DP है, और 5 में हम बोले PQ का इक्वल टू BQ है। So this implies from 4 and 5 dp equal to pq equal to bq, ये तीनों इक्वल आ गया है। सो हेंस लाइन सेगमेंट, एंड द लाइन सेगमेंट्स, कौन से दो लाइन सेगमेंट्स हैं? AF एंड EC, AF and EC trisects the diagonal BD, diagonal, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, राइट। तो एक्सरसाइज 8.2 में सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है, जी सर। so that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। तो अभी आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है और उसको कोई एक नाम ABCD दे देना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फिर से एक बार समझने का कोशिश करो। सो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों साइड का मिड पॉइंट हम पहले लोकेट करेंगे और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हमको ये बोलना होगा कि वो सभी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट साइड ऑफ जी क्वाड्रिलेटरल सर। बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा हमको बोलना है, राइट? तो हम जी सर। एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे।
क्वाड्रिलेटरल कैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, 4 साइड होना चाहिए क्लोज्ड फिगर। शेप से कोई मतलब इसका जो है नहीं है, वो पैरेललोग्राम जैसा, ट्रेपेजियम जैसा, स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा हो सकता है। तो मैंने ड्रॉ किया एक क्वाड्रिलेटरल, और इसको मैं एक ऑर्डर में नाम दे दूंगा ABCD। ठीक है, ऑर्डर ध्यान रखना, ABCD ऐसा ऑर्डर आएगा। और हमें सभी पॉइंट, सभी साइड्स का मिड पॉइंट पहले ऐसा लोकेट कर लेना है। ओके, ऐसा लोकेट कर लेना है, और ठीक अपोजिट सर। साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। यानी AB का अपोजिट साइड CD है, तो इसका मिड पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और AD का अपोजिट साइड BC है, और उन दोनों का मिड पॉइंट को हम ऐसा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया है। जी सर। अभी आपको प्रूफ क्या करना है उसको अभी नोट कर लेना। सबका मिड पॉइंट को आप नाम दे दोगे, इसको नाम PQRS ऐसा आप नाम दे दोगे। ठीक है, तो नाम देने के बाद में प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव PR एंड QX बाइसेक्ट ईच अदर। PR जो एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट मिला है वो, और दोनों भाई एक दूसरे को बाइसेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, P, Q, R, S are the midpoints of the sides DC, CB, BA and AD respectively, ऐसा आपको लिख लेना है। ओके, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD and P, Q, R, S are the midpoints of साइड। कौन सा साइड है, DC, CB, BA, AD रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑर्डर में लिखा हमने, P जो है DC का मिड पॉइंट है, Q CB का मिड पॉइंट है, R BA का मिड पॉइंट है, और S जो है वो AD का मिड पॉइंट है। तो ऑर्डर में लिखना कभी भी, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, P DC का मिड पॉइंट। रेस्पेक्टिवली जो वर्ड लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, ठीक है, P जो है DC का मिड पॉइंट होगा, मतलब पहला जो है पहला का, दूसरा जो दूसरा का, तीसरा जो है तीसरा का, और थर्ड फोर्थ जो है वो फोर्थ का होगा। ठीक है ना, इसलिए हम रेस्पेक्टिवली लिखते हैं वहां पे। ओके, तो अभी प्रूफ क्या करना है अपने को, ध्यान देना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूव में हम क्या करेंगे, टू प्रूव पी आर एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना होता है। वो समझ गए आप, जी सर। राइट। अभी हमने मिड पॉइंट थियरम जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा है, और बेस्ड ऑन दैट ही हम सम कर रहे हैं। तो इसमें भी अभी हमने देखा कि मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स का ट्रायंगल से हम जो है रिलेशन क्रिएट किए हैं। तो मिड पॉइंट थियरम में ट्रायंगल है, तो इसमें हम ट्रायंगल इसीलिए लेते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC, अभी आप ABC एक ट्रायंगल ले लो, अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, ABC एक ट्रायंगल ले लिया आप, AB दिख रहा है, और C जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जी सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AC को ज्वाइन कर रहा हूँ, AC को जो है ज्वाइन कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वो जो एकदम मिड पॉइंट से जो पॉइंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से भी वो होगा, सीधा लाइन हम करना स्केल से। और नेक्स्ट जो है मैं RQ को भी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट थियरम ने हमने क्या देखा, दोनों का मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, और डायगोनल को जो थर्ड साइड है उसको ज्वाइन करते हैं। तो ट्राइंगल ABC में थर्ड साइड AC होगा, मिड पॉइंट R और Q हमने ज्वाइन किया है।
in triangle ABC, because R and Q are the midpoints of AC and BC, जी सर। AB and BC respectively. मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो मिड पॉइंट को ही बोलेंगे ना। क्यों? आर, क्योंकि आर एंड क्यू, बिकॉज आर एंड क्यू, ये जो तीन डॉट ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, इसको बिकॉज बोलते हैं, आपको पता होगा ये। जी सर। ये बिकॉज है, और अगर ऐसे लिखते हैं आप तो वो देयरफॉर है। ओके, है ना? जी सर। ओके, तो आर एंड क्यू आर द midpoints of AB and BC, okay, respectively। ऐसा आपको, therefore आर क्यू जो है वो पैरेलल हो गया AC का बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, और आधा भी है। आर क्यू AC का पैरेलल है, और आर क्यू जो है वो AC का हाफ भी है, हाफ ऑफ AC है। हाँ, दिस इज बाय मिड पॉइंट थियरम। ओके, दिस इज बाय मिड पॉइंट। ओके, तो इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, क्लियर है ना? जी सर। राइट, तो अभी जो है ध्यान से आपको और सुनते हुए चलना है आगे। ऐसे ही जो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, सेम चीज जो है, दूसरा एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट पी एस जो है वो ए सी का पैरेलल, नीचे जो ट्रायंगल हम लेंगे और एस पी को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, और सिमिलरली लिख के इन ट्रायंगल हम मेंशन कर लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी, पी एस is parallel to AC and PS is half of AC. Okay, this is also by midpoint theorem, by midpoint। तो ये हमने यहाँ पे बताया। तो इससे क्या हमारा प्रूफ हो रहा है, आर क्यू और पी एस दोनों पैरेलल हो गए। हाँ, क्योंकि आर क्यू ए सी का पैरेलल और ए सी पी सी का पैरेलल है, पी एस का पैरेलल है, तो इससे ये प्रूफ होता है। इसको हम 1 2 बोल देते हैं, नाम दे देते हैं। ऊपर जो प्रूफ किया वो 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 आर क्यू इज पैरेलल टू पी एस एंड आर क्यू इज इक्वल टू पी एस, आर क्यू इज इक्वल टू पी एस। समझ में आ गया? जी सर। राइट, आर क्यू और पी एस इक्वल है, ध्यान से सुन लिया है आपने। हाँ, अभी नेक्स्ट हम एस आर और पी क्यू इक्वल है बोलेंगे तो एक रोम्बस आ जाएगा, ठीक है, और जब एक रोम्बस हो जाएगा या पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है, कोई भी एक चीज हम करेंगे, पैरेललोग्राम ही मोस्टली बोलते हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बोलेंगे। जैसे ही हम बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, थोड़ा मैं डायग्राम को इसको एक बार नीचे ले लेता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम चीज जो है, अभी आप दूसरा जो साइड है उसको आप देखेंगे। राइट, अभी हमको क्या करना है, दस पैर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर पैरेलल एंड इक्वल बोल दिया। अभी हम सीधा वन पैर ही बस है, अभी एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हम पहले उसको ज्वाइन कर लेते हैं, पी क्यू आर एस कंप्लीट कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वापस, क्योंकि वन पैर ही अगर पैरेलल एंड इक्वल हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि वो पैरेललोग्राम है। समझ गए? सो दस पैर, अभी हमने क्या बोला, ऊपर क्या बोला, आर क्यू इज पैरेलल टू पी एस एंड आर क्यू इज इक्वल टू पी एस, इसको 3 बोलते हैं हम। ओके, तो फ्रॉम 3
from 3 a pair of, ध्यान से सुनोगे, हाँ, a pair of opposite sides of the quadrilateral कौन सा, PQRS, ओके, quadrilateral PQRS are पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इसे पैरेललोग्राम, इसे पैरेललोग्राम ये हमने बोल दिया है। सिंस दिस इज ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके ओके, समझ में आ गया। एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, जी सर। डायगोनल जो बाइसेक्ट होता है, ओके, हाँ, हेंस जी सर, समझ गया। diagonals of a parallelogram bisects each other, bisects each other, okay. So what you can say, PR and SQ bisect, this implies bisect each other। ये आपने प्रूफ कर दिया अच्छी तरह से, ठीक है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बता देता। 8.2 seventh sum, ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular to AC, CM equal to MA equal to half of AB। तो आपको इसका डायग्राम पहले बनाना होगा और फिर से प्रॉब्लम को एक बार अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि क्या है वो, ठीक है। तो डायग्राम पहले आप बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, ओके, राइट, जी सर। राइट ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें यहाँ पे राइट एंगल एट सी बोला हुआ है, अदर साइड्स को आप जो है ए और इसको जो है बी ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है, ओके। और D is the a line through the midpoint M of the hypotenuse, hypotenuse का एक midpoint M दिया हुआ है, AB hypotenuse है और उसका midpoint M ले लेंगे हम। A line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC, एक लाइन है जो BC का पैरेलल हम M से ऐसे ड्रॉ करते हुए जाएंगे, ठीक है, वो AC को जो D पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट जी सर। करेगा D पे। तो हमको क्या बोलना है, ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है ये पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है, पैरेलल है, BC का पैरेलल है और D पे कट करता है। तो हमें बोलना है ये जो D है वो AC का मिड पॉइंट है, ये बोलना है। और MD जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है करके ये भी हमको बोलना है, ठीक है। जी सर। और CM यानी ये जो साइड है CM जो है, अब इसमें ज्वाइन मैं कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन दिया हुआ नहीं है, अभी प्रूफ करते समय बोला CM जो है वो MA का इक्वल है, ये आपको बोलना है। और AB का आधा है ऐसा बोलना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली AM जो है M मिड पॉइंट है, तो AM जो है वो AB का हाफ हुआ और CM AM का इक्वल है तो वो भी AB का हाफ ही होगा। तो ये अपने को प्रूफ करना है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसका स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। अभी सबसे पहले कभी भी गिवन आपको नोट करना है, क्या दिया हुआ है गिवन में आपको यहाँ पे लिख लेना है, ओके। गिवन ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, ओके, राइट एंगल एट C। जी सर।
a line through the midpoint M is the midpoint of hypotenuse AB. A line through M, a line through M parallel to BC intersect AC at D, intersect AC at D, ये दिया हुआ है. ओके, राइट. अभी प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव यहाँ पे आपको लिखना है. पहला ये जो तीनों है ये चीज ही हम लिखने वाले हैं टू प्रूव में. ओके, टू प्रूव में ये चीज ही आपको लिखना है. तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ. अभी इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ. प्रूफ करके तो प्रूफ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले डी जो है वो मिड पॉइंट है, हम बोलेंगे. तो कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे तो ये बात आ सकती है. तो एबीसी ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको. ऑर्डर जो है एसीबी लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल एसीबी, इन ट्रायंगल एसीबी M is the midpoint because of M, because M is the midpoint. मिड पॉइंट थ्योरम कभी भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज से ही स्टार्ट करें. बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD जो है वो पैरेलल है. मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है? एक तो मिड पॉइंट से एक लाइन जो है पास हो रहा है वो पैरेलल टू थर्ड साइड या सेकंड साइड से पैरेलल है. तो बाय द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट होता है. बाय द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम हम बोलेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. बहुत ही सिंपल वे में हमने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया है. ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूफ हो गया है. राइट, समझ में आ गया? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. चेक करना है सेकेंड वाले में MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, ये प्रूफ करना. परपेंडिकुलर टू AC. ओके, सो बिकॉज MD इज पैरेलल टू BC, MD जो है वो BC का पैरेलल है और एंड AC इंटरसेक्ट देम. MD इज पैरेलल टू BC एंड AC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. ध्यान से देखना, AC जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. एंड AC इंटरसेक्ट देम, AC इंटरसेक्ट देम. तो क्या होता है? ऑल्टरनेट जो को इंटीरियर एंगल है, ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये वाला. C जो है वो 90 डिग्री है. तो ऐसे बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऐसा बोल देंगे. राइट, सो एंगल ADM यानी ये ऊपर जो एंगल है वो एंगल, ये वाला एंगल ADM और ACB एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACM, दोनों 90 डिग्री है. ओके, राइट. ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल. जी सर. 90 डिग्री भी है, दोनों चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स और 90 डिग्री दोनों है ये. ठीक है ना? सो कि वो 90 डिग्री है इसमें आ रहा है. देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली से दैट एंगल ADM इज 90 डिग्री. ओके, हाँ, जो कि वो 90 डिग्री है एंगल ADM, बोल सकते हो कि 90 डिग्री है. दिस इंप्लाइज MD इज परपेंडिकुलर टू AC. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऐसे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में ये भी प्रूफ हो गया है. राइट, थर्ड वाला जो है उसको आप ध्यान से करोगे. थर्ड वाले में आपको प्रूफ करना क्या है? CM जो है, CM जो है वो MA का इक्वल है, MA का इक्वल है और
दोनों हाफ ऑफ ए बी है। उसका डायग्राम जो है वो आपको नीचे लेके आप बता देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ये थर्ड वाला अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। डायग्राम अभी देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट, अभी हमारे पास क्या है, सी एम, ये प्रूफ करना है। सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है ए डी एम प्लस सी डी एम जो एंगल हमने लिया है, ए डी एम 90 डिग्री है। और कौन सा एंगल है, ये दो एंगल अभी बोला ना मैंने, ये ए डी एम और सी डी एम, ये दोनों 180 डिग्री है कि नहीं? हाँ, वी हैव एंगल ए डी एम प्लस एंगल सी डी एम इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पैरेलल हो। ठीक है, लीनियर पैरेलल, इसलिए वो 180 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ए डी एम दोनों 90 डिग्री भी है। एंगल ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम, ये हमने ऑलरेडी देखा है, हमारे पास है मतलब। ठीक है, इन ट्रायंगल एडीएम और सीडीएम अभी प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम बोलेंगे कि एएम और सीएम इक्वल है। ठीक है, एएम और सीएम, एएम और सीएम या सीएम इक्वल टू एम ए बोलेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम, दो ट्रायंगल को हम ले लिए और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या, ए डी इक्वल टू, जी सर। ऑलरेडी ए डी इक्वल टू सी डी, क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, हमने बोला है ऊपर। हाँ, ओके, प्रूव्ड वन, ओके, प्रूव्ड वन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, और एंगल एडीएम अभी ऊपर हमने बोला है, एडीएम इक्वल टू एंगल सीडीएम, दोनों 90 डिग्री है। और डीएम इक्वल टू डीएम कॉमन साइड है, डीएम इक्वल टू डीएम। ठीक है, कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया? बाई एस एस रूल, बाई एस एस रूल, ट्रायंगल एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएम। ओके, सीडीएम, ये हमारा प्रूफ हो गया। दिस इम्प्लाइज सी एम इक्वल टू एम ए, ये हमने प्रूफ कर दिया अभी। राइट, अब हमको ये बोलना है कि सी एम ए एम दोनों हाफ ऑफ ए बी है। सो हम इजीली बोल सकते हैं क्योंकि एम मिड पॉइंट दिया हुआ है वहां पे। हाँ, ऑल्सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो दिस इम्प्लाइज एम ए इक्वल टू एम बी, दोनों है, बट एम ए लिया तो हम खाली हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, एम बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एम ए इक्वल टू सी एम अभी यहाँ पे हमने बोला। राइट, सो एम ए इक्वल टू सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, हमने फाइनली बोल दिया। ओके, हेंस सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी।